बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लेक्चर नंबर 20 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ना इंटीग्रेशन का ही हम लोग डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन की आलमोस्ट सारे सभी एप्लीकेशन उसके डिस्कस हो चुकी हैं। दो चीज़ें मेरे ख्याल में रहती थी जो उसकी डिस्कस होने वाली, तो वो भी आज डिस्कस करके इंशाल्लाह ये इंटीग्रेशन का टॉपिक हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, इसमें दो चीज़ें थी हमारे पास रहती, ये वाली कि जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब कि अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम लोग मैथमेटिका के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं और फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं मैथमेटिका के अंदर। ठीक है, तो ये तो वही काम है जैसे मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी प्रोडक्ट रूल वाली, तो इसमें भी आपने वही काम करना है कि जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यही होता है कि जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को मैं एग्जांपल्स को करता हूँ तो आप इसको देखें। तो सबसे पहले मैथमेटिका ओपन कर लें आप लोग, इसके बेसिक सिंबल ओपन कर लें। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, देखें कि जी इंटीग्रेट ये आ चुका जी। इधर ब्रैकेट लगा दें, ये फंक्शन ले लिया मैंने। अब फंक्शन मेरे पास है जी वही वाला यूज़ कर रहे हैं कि x और साइन x बाई 2, तो ये x आ गया। नेक्स्ट इसके साथ है साइन x बाई 2, तो ये साइन आ गया। डिवीज़न वाली है तो ये डिवीज़न को प्रेस कर दिया, x हो गया। नीचे डिवाइड पे आ गया जी 2 आ गया, इधर आ गया जी विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, एक छोटा सा काम था और मुझे समझ नहीं आई कि कुछ लोगों से वो भी नहीं हुआ अच्छे तरीके से, कि मुझे जी सर जी ब्रैकेट लगाने से ये हो गया जी, वो हो गया जी, मार गए जी हम लोग, ये हो गया। मुझे समझ नहीं आती कि मतलब कि कितना का कोई मुश्किल काम था। मैंने आपको बताया बेटा सिंपल प्रोडक्ट रूल है, आप इसमें स्पेस डाल तो फिर भी ये प्रोडक्ट को शो करता है। अगर आप इधर ऐसे ब्रैकेट लगा देते हो फिर भी कोई मसला नहीं है, आंसर सेम आता है। और आधे से ज़्यादा लोगों ने मुझे यही कहा कि सर जी ब्रैकेट लगाने से आंसर ही कोई और आ जाता है। वाह जी वाह, मतलब कि समझ नहीं आता कि आप खुद वेरीफाई करो इसमें कैसे आंसर कोई और आ सकता है। ये स्पेस जो है ये भी शो करती है प्रोडक्ट को। ब्रैकेट लगा दोगे, ब्रैकेट लगाने से थोड़ा सा फंक्शन आपका क्लैरिफाई हो जाता है, मतलब कि लिखने में अच्छा लगता है कि जी ये फंक्शन मतलब कि क्वेश्चन लिखा हुआ प्यारा लगता है। तो इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, आप इधर ब्रैकेट ना भी लगाओ, मतलब कि आंसर हर तरीके से ठीक आता है, मसला वाली तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब आप नोट कर लो इसको कैसे लिखना। तो इधर शिफ्ट प्लस इंटर किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि इसी को हम लोग, मैंने आपको कहा था कि हम लोग और वे से भी लिख सकते हैं कि जिसको ये नहीं पसंद आ रहा तो वो ये उसको ऐसे लिख ले। इसमें आप देखें एक एक्स लिखा है, यही फंक्शन को मैं ऊपर वाले को सोल्व कर रहा हूँ, तो इसको मैं ना कॉपी कर लेता हूँ इधर से ही। तो इधर ये देखें, इधर मेरे पास ये फंक्शन आ गया, ठीक हो गया जी। इधर हो गया जी dx, दरमियान में इनके स्पेस डाल तो स्पेस शो करता है प्रोडक्ट को। तो इधर देखें आप शिफ्ट प्लस इंटर, तो देखें आंसर क्या आया, सेम आया। तो अब इससे ये प्रूव हुआ कि आप चाहे इस इंटीग्रल वाले साइन को ऐसे फंक्शन को लिख लो, चाहे आप लोग इसको ऐसे लिख लो। मैंने दोनों वे से आपको बता दिया, अब जैसे आपको ठीक लगे, प्यारा लगे, आसान लगे, वैसे आप उसको लिख लेना। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाला, तो उसके लिए ये इंटीग्रल ये यूज़ हो गया। अब फंक्शन वो डिवीज़न में था तो मैं डिवीज़न में लिख लेता हूँ। फंक्शन था मेरे ख्याल में x, क्वेश्चन था x प्लस 4, डिवीज़न में था जी x क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 10x। ठीक होगा जी। ये क्वेश्चन जी पार्शियल फ्रैक्शन का, कि हम लोग इंटीग्रेशन की पार्शियल फ्रैक्शन कैसे सोल्व करते हैं। अब इधर शिफ्ट प्लस इंटर किया तो ये हमारे पास आंसर आ चुका। ठीक है, मतलब अब इधर तक आप कोई भी क्वेश्चन, आप इधर एक ध्यान से बात सुन लें कि सपोज यही क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पे पार्ट्स का, इसकी लिमिट्स भी दी हुई है, मतलब कि ये क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल में है। तो आपने जस्ट क्या करना है, आपने इधर जैसे हमने लिखा था, इधर आपने x इंटू वो ब्रैकेट डाल के इधर लिमिट भी लिख देनी है बस, और कुछ नहीं, वो डेफिनेट का आंसर आ। अब आप इधर तक हमने इंटीग्रेशन की ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया है। अब कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आ जाए
तो आपको वो सोल्व करना आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने आलमोस्ट जितनी भी चीज़ें थी इंटीग्रेशन के अंदर एक एक दिन करके इसको आपको देखो, मैंने कोई जल्दी भी काम नहीं करवा रहा, बड़ा स्लो स्लो लेके चल रहा हूँ। तो एक एक दिन एक एक दो दो टॉपिक को, एग्जाम्पलों को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, इसकी एप्लीकेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो आलमोस्ट इधर तक इंटीग्रेशन का टॉपिक क्लोज हो चुका है हमारा। अच्छा, अब आपकी आउटलाइन के अंदर जो लिखा है कि जी कोर्स कंटेंट आर नॉट फिक्स्ड, इसका मतलब ये है कि, लेकिन उसने फिर फर्दर लिखा है कि जी कैलकुलस बच्चों को सिखाना है। कैलकुलस में यही होता है कि जी डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और ये लिमिट्स, ये हम लोग कर चुके हैं तीनों टॉपिक्स। अच्छा, अब आप लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वजह से है कि जी एमफिल के अंदर इस पे बहुत सारा काम होता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जब हमारी रिसर्च स्टार्ट हुई थी, मैंने तब जाके ये सॉफ्टवेयर का नाम पहली दफ़ा सुना था, और एक महीना कम से कम हमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में, रजिस्टर करने में, इसको सीखने में लगा है। तो फिर जाके हमने रिसर्च का काम स्टार्ट किया। और रिसर्च का ये होता है कि जितना उसका काम लेट अगर हो जाए, एक सेमेस्टर का टाइम होता है, 2 का, अगर उससे ज़्यादा लेट हो जाए तो आपको यूनिवर्सिटी फ़ीस डाल देती है नेक्स्ट सेमेस्टर की, कि जो बंदा जल्दी काम कर लेता है उसको फ़ीस नहीं पड़ती एक्स्ट्रा। जिसका काम एक सेमेस्टर से थोड़ा सा भी लेट हो गया, 10 दिन भी लेट हो गया, तो उसको फ़ीस पड़ जाती है एक्स्ट्रा, कि उसने काम टाइम पे नहीं किया। तो ये काम टाइम पे तभी होगा जब आपको ये चीज़ें पहले ही आती होंगी। तो जो एमफिल वाला बंदा है उसके लिए बहुत ही अच्छा ये चांस है कि ये कोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया आपकी स्कीम में, बहुत अच्छा किया है कि अब आप देखो कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, रजिस्टर करना, उसको सोल्व करना, हर चीज़ इधर सिखा दी गई है। तो एमफिल के अंदर जो भी बंदा ये काम करेगा उसके लिए बहुत ही ये आसानी होगी, और बड़ा उसके लिए अच्छा ये होगा कि उसको ये सारा कुछ पहले ही आता होगा। तो आप भी कोशिश करें, सारे को सीखें, इस पे काम करें सारा, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरी कोशिश ये है कि मैं मैक्सिमम आपको काम करवाऊँ इसमें, कि जितने भी टॉपिक्स हैं मैक्सिमम मैं उसको काम करवाऊँ आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा है, इसमें हम लोग ग्राफ को प्लॉट करना सीखें, या मैट्रिक्स वाला टॉपिक, या कुछ और भी। मेरी कोशिश ये है कि जो डेली लाइफ में यूज़ होने, या आपके जो काम के फंक्शन हैं, जो चीज़ें हैं, मैं आपको वो सारी सिखाऊँ। क्योंकि कोर्स कंटेंट तो फिक्स नहीं है, मैं इधर तक भी क्लोज़ कर दूँ तो मसला कोई नहीं, इधर तक भी का पेपर हर सारा कुछ हो जाएगा, क्योंकि इतना काम इनफ है हमारा। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो डेली लाइफ में या नेक्स्ट आपके काम की चीज़ें हैं वो यूज़ होनी है, वो सारा कुछ ही आपको मैं करवाऊँ, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग ग्राफ वाला टॉपिक प्लॉट करना, या मैट्रिक्स को हम लोग कैसे इसमें लिखते हैं, या जो भी मुझे इसमें सूटेबल लगा, हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह उस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो इधर तक हमारा ये लिमिट्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये तीनों टॉपिक क्लोज हो चुके हैं। अब जो बंदा चाहता है कि जी मुझे ये कितना का चलाना आता है, वो अपने आप को चेक करने के लिए ये कर सकता है कि डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट्स का कोई भी क्वेश्चन उठा के उसको सोल्व करना शुरू कर दे। अगर उससे हो जाता है तो इट्स मीन वो बंदा एक्सपर्ट हो चुका है इस काम में, ठीक है। तो बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग मज़ीद इसको टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।